कहा जाता है धूर्तता विकसित होकर मूर्खता बन जाती है और इसकी जितनी जीती जागती मिसाल है पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डेप्यूटी पीएम इसाक डार। वैसे तो भारत के सामने सरेंडर के बाद पूरा पाकिस्तान झूठ की प्रयोगशाला बना है, जहां मुनीर और शहबाज शरीफ आवाम का दिल बहलाने के लिए झूठ के नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन उनके विदेश मंत्री और डेप्यूटी पीएम इसाक डार झूठ तैयार करने के सबसे बड़े एक्सपर्ट निकले हैं। पाक फौज तो कम से कम बिना सबूत दिखाए झूठ बोल रही थी, लेकिन इसाक डार ने पाकिस्तान की संसद के अंदर ऐसी तस्वीरों और ऐसे आर्टिकल की दलीलें पेश कर दी जिसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है। लेकिन किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया ने ही उनका फैक्ट चेक कर दिया और ये बता दिया कि इसाक डार लोगों को मूर्ख बनाने के चैंपियन हैं। दरअसल गुरुवार को पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इसाक डार ने संसद के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की शान में एक से एक बढ़कर बातें की। ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ का नाम लेकर ये कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज, यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स बिना किसी विवाद के आसमान का राजा है। वैसे तो एक सामान्य सा व्यक्ति भी ये सुनकर बता सकता है कि पाकिस्तान अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन फिर भी इसाक डार के दावों का उन्हीं के देश के अखबार डॉन ने फैक्ट चेक कर दिया और बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर डार का ये दावा हवाई है और एआई द्वारा तैयार किया गया दावा है। अब हम आपको द टेलीग्राफ के नाम का इस्तेमाल करके तैयार किया गया वो फ्रंट पेज भी दिखाते हैं जिसे एआई से बनाया गया है और काश इसाक डार इसे एक बार गौर से देख लेते तो इतनी जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। पहली गलती ये थी कि इस तस्वीर में टेलीग्राफ की वेबसाइट का नाम गलत लिखा गया। एक्सपर्ट्स के बाद जो शब्द लिखे थे वो भी गलत थे। कॉन्फ्लिक्ट की स्पेलिंग गलत तरीके से लिखी हुई थी और तो और इस आर्टिकल में पाकिस्तान का नाम तक गलत लिखा हुआ था। लेकिन इसाक डार को इतनी फुर्सत कहाँ थी? उन्हें तो अपने सांसदों और जनता की आंखों में हवाई बातों से झूठ के चश्मे चढ़ाने थे और उन्होंने वो किया भी। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और इस सच्चाई का सामना इसाक डार को भी जल्द ही करना पड़ा। वैसे आपको याद होगा जब ख्वाजा आसिफ से भारत पर हमले के सबूत मांगे गए थे तो उन्होंने कहा था सोशल मीडिया पर देखा। हो सकता है जब इसाक डार से इस तस्वीर को लेकर सवाल किया जाए तो वो भी कह दें व्हाट्सएप ग्रुप पर आया था। अब हम आपको पाकिस्तान के दूसरे बयान बहादुर से मिलवाते हैं, जो पहले सिंधु नदी के पानी पर खून की नदियां बहाने की धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सैन्य कार्रवाई को देखकर उनके तोते उड़े हुए हैं। ये वो बिलावल भुट्टो हैं जिन्हें वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में भी कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। वो बिलावल इस वक्त सीज फायर पर बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं जिसमें डर की मात्रा काफी ज्यादा है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर ये सीज फायर टूट गया तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। हालांकि किसके लिए खराब होंगे इसके सबूत दुनिया पहले से ही देख रही है। जरा बिलावल का ये डर भी देख लीजिए। वैसे शायद आपको पता नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एक नया गेम शुरू हो गया है। आवाम भले ही झूठ का जश्न मना रही हो, लेकिन पाकिस्तान के गंभीर पत्रकार सच से वाकिफ हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया और अब ऐसे पत्रकारों पर पाकिस्तान में केस दर्ज किया जा रहा है। उन्हें सच बोलने पर डराया और धमकाया जा रहा है। इसके सबूत भी पाकिस्तान से ही आए हैं।